एक दिन मैं मेरे दोस्त ऑफिस की कैंटीन पर बैठे चाय पी रहे थे। मैंने उनकी जानिब जब गौर से देखा तो वो बुझे बुझे से थे। वजह पूछी तो कहने लगे, मुझे आज मरे हुए 3 साल हो गए। मैंने नजरें उठाकर इनकी आंखों में देखा, जहां इस जुमले के साथ ही दुनिया भर की नकाहत उतर आई थी। फिर कहने लगे, मैं हमेशा से बदतमीज रहा हूँ। बचपन में स्कूल जाते हुए जिद करना, खाना खाते हुए नखरे करना, वो नहीं ये खाना है, ये नहीं वो खाना है। मुझे नहीं याद कि 5वीं क्लास तक मैंने अपने हाथ से नहाया, खाना खाया, कपड़े पहने या जूतों के तस्मे बंद किए हों। बाप का तो मुझे सिर्फ नाम ही मिला, न कभी इसकी सूरत देखी और न प्यार। भाई का सहारा क्या होता है और बहन की मोहब्बत क्या होती है कुछ मालूम नहीं। प्राइमरी, मिडिल और फिर मैट्रिक तक यही आदत रही कि रात को सोने से पहले किताबें, कापियाँ, बस्ता, गर्ज तमाम चीज़ें इधर उधर बिखरी छोड़कर सो जाता था। मगर सुबह आँख खुलते ही देखता कि तमाम चीज़ें बहुत सलीके से बस्ते में पड़ी हैं और बस्ता बड़ी नफासत से मेज़ पर पड़ा है। मुझे लाख बार कहा जाता कि दूध पीकर सोना, मगर मैं नहीं पीता था। लेकिन जब सुबह उठता तो लबे शिरीन, मुंह का जायका बदला होता। पहले पहल तो पता नहीं चलता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया कि रात को नींद में ही दूध पिला दिया जाता है। रात को कभी आंख खुलती तो देखता कि बारिश हो रही है और मुझ पर कम्बल डाल दिया गया कि सर्दी न लगे। मुझे हमेशा घर में 2 ही चीज़ों से चिढ़ रहती, एक 11 से 13 घंटे तक हाथ से चलाई जाने वाली सिलाई मशीन से और दूसरी रोटी के किनारों से कि इन पर अक्सर घी लगने से रह जाता था। मगर रोटी के वो सूखे टुकड़े जो मैं उतार देता था, ना तो कभी घर से बाहर फरोख्त होते देखे और ना ही कूड़ादान में कभी नजर आए। और जब भी मुझे पैसे चाहिए होते तो मैं इसी सिलाई मशीन का रुख करता, जिससे मुझे चिढ़ थी। जब भी मुझे कभी मामूल से हटकर ज्यादा पैसों की ज़रूरत होती तो देखता कि घर में सिलाई मशीन के चलने का दुरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचता। मुझे याद है कॉलेज में दाखिले के वक्त मुझे 1500 रुपये चाहिए थे। मैंने घर आकर बताया। उसी रात 2 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो घर के बरामदे में कुछ खटपट होती महसूस हुई। जरा मजीद गौर करने पर यह महसूस हुआ जैसे कोई गूठी गूठी सिसकियों के साथ रो रहा है। चुपके से बरामदे में जाकर देखा तो मोटे शीशे का चश्मा लगाए मेरी माँ जाने कब मशीन में धागा डालने की मुसलसल कोशिश कर रही है और साथ साथ आंसू भी गिर रहे हैं। मैंने पूछा, क्या कर रही है माँ? माँ ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और जल्दी से आंसू साफ करते हुए और चेहरे पर मुस्कुराहट से जाते हुए बिल्कुल साफ आवाज में कहने लगी, वो सामने वाली सुरैया के भाई की शादी है तो इसने कहा कि सुबह तक 2 सूट सिलाई कर दो, इसलिए बैठी हूँ, लेकिन धागा सुई में नहीं डल रहा। इस दिन मुझे माँ की हालत और आंसू देखकर एहसास हुआ कि मुझे कोई छोटा मोटा काम करना चाहिए। मैं मुनासिब काम भी ढूंढता रहा और पढ़ता भी रहा। उधर FA मुकम्मल हुआ और इधर ऑफिस में काम मिल गया। मैंने घर जाकर माँ को बताया तो वो खुशी से निहाल हो गई। फौरी शक्करपारे लाकर मोहल्ले में बांटे। एक दिन मैं काम से घर आकर लेट गया। थोड़ी थकावट हो रही थी, पाँव चारपाई से लगाए ही सो गया। जब उठा तो देखा खिलाफ मामूल आज न जूते मेरे पाँव से उतरे थे और ना ही खाना बना था। माँ को आवाज दी, माँ माँ, ऐ माँ ऐ माँ, चीख कर रोया। 1000 मिन्नतें की, मगर शायद माँ अब की बार
उठने के लिए नहीं सोई थी। माँ के बाद वो घर छोड़ दिया, कब्रिस्तान लगता था। इधर दयारे गैर में आकर मैं अपना सारा काम खुद करता हूँ तो सोचता हूँ कि मैंने कभी जिसकी खिदमत न की और न कभी आसाइश और सुकून दिया वो मेरी माँ थी, नौकरानी नहीं थी। ये कहते हुए मेरे इस दोस्त के दो मोटे मोटे आंसू रुखसारों पर बह गए। अल्लाह ताला मेरे और जिसके भी वालिदैन हयात हैं सबके वालिदैन को ईमान और सेहत के साथ खुश रखे। माँ बड़ी नेमत है, इसकी कदर कीजिए। माँ बड़ी नेमत है, इसकी कदर कीजिए। जिनके वालिदैन वफात पा गए हैं, अल्लाह ताला इनको सब्र और वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। दोस्तों, मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सबक टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। दोबारा एक और ऐसी वीडियो में हाज़िर होते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।